आप पैसे वाले हो तो मुंह पर कोई प्रशंसा करके चला जाएगा, ये सच है। लेकिन आपका धन आपको नहीं पुजवाता, आपका आचरण आपको पुजवाता है। आचरण का अर्थ होता है जिसमें एक अच्छा चरित्र भी हो, जिसमें एक अच्छा व्यवहार भी हो, जिसमें एक अच्छी जीवन शैली भी हो, और आप एक आध्यात्मिक इंसान हो। आप पूजनीय बन जाते हैं अपने आप, आपका व्यक्तित्व पूजनीय बन जाता है। यही चंचुला के साथ हुआ। चंचुला शिव के धाम में पहुंची, महादेव की स्तुति गाने लगी, रोने लगी। मैं पापन यहां पहुंचने के लायक नहीं थी, पर मैं पापन शिव महापुराण की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु मंत्र के ध्यान की कृपा से आपके धाम तक पहुंची हूं। माता पार्वती जी ने चंचुला को अपने सखी परकर में सम्मिलित कर लिया, और चंचुला जब माता पार्वती के सखी परिकर में सम्मिलित हो गई, तब वह एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताने लगी। आप तय करो, आपको कैसी जिंदगी चाहिए? एक शराबी के हाथ से पिटकर भोग वासनाओं से भरी हुई जिंदगी चाहिए, पापों के बीच में संघर्ष करने वाली जिंदगी चाहिए, या धर्म की ध्वजा फहलाने वाली एक वीरांगना की, एक भक्ति की, एक भक्ता की जिंदगी चाहिए? क्योंकि मीरा आसमान से नहीं टपकती, सबरी कोई आसमान से नहीं टपकती। हमारे बीच में से ही कोई मीरा हुई है, हमारे आपके बीच में से ही कोई सबरी हुई है, हमारे आपके बीच में से ही कोई निकल करके गया है। मीरा मीरा हो गई, हम मीरा नहीं हुए। इसकी वजह यह है क्योंकि हमें सूअर की तरह संसार की गंदगी पसंद आ गई है। हम सूकर कुकर की तरह संसार की गंदगी में रहना पसंद करने लगे हैं, इसीलिए हम मीरा नहीं हुए। अगर मुझे ब्रह्मचर्य की जिंदगी अच्छी लग जाती, अगर मुझे और आपको अच्छे आचरण अच्छे लग जाते, तो हम भी गुरु की कृपा से भर गए होते। चंचुला को वो मिल गया जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। लेकिन एक दिन चंचुला के मुख पर एक उदासी देखी। माँ तो माँ होती है ना, माँ जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए भगवान ने माँ को धरती पर भेज दिया। जितने भी मेरे बहन भाई यहाँ मुझे सुन रहे हैं, या टीवी पर सुन रहे हैं, या मोबाइल फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, दुनिया में किसी का भी दिल दुखाने से तुम्हें भगवान क्षमा कर देगा, पर अगर तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया तो मेरी बात लिख कर रख लो, तुम्हें दुनिया का कोई भगवान क्षमा नहीं करेगा। चाहे वो खुदा हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो दुनिया का जो भी भगवान हो, पर जो माँ का दिल दुखाता है उसे परमात्मा क्षमा नहीं करते, उसे शिव क्षमा नहीं करते। अपने माँ के हृदय को कभी नहीं दुखाना। माँ जैसा प्यारा संसार में कोई भी नहीं होता। माँ
संसार का सबसे प्यारा शब्द है। गुरु की कृपा जानते हो गुरु कृपा कब बनती है? जब गुरु मां बन जाते हैं। मां शरीर को जन्म देती है, गुरु हमारी आत्मा को जन्म देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी मां से न कह सकें, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने गुरु से न कह सकें। जीवन में सतगुरु और जीवन में मां, इससे सुनिश्चित होता है हम अनाथ नहीं हैं। मेरे पास मां है तो शरीर से अनाथ नहीं हूं, मेरे पास गुरु हैं तो मैं आत्मा से अनाथ नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु होने चाहिए। गुरु किसको बनाएं? जो मां के जैसा हो। गुरु किसको बनाएं? जिसके चरणों में झुककर मेरे शिष्यत्व को बल मिलता हो। पूरी दुनिया भी एक और हो तभी भी मैं जिसकी निंदा नहीं सुन सकता, वही मेरे सद्गुरु हैं। जिनकी बात मेरे जीवन में पत्थर की लकीर से भी अधिक मजबूत होती है, वो मेरे गुरु हैं। मुझे उन्हीं से गुरु मंत्र लेना चाहिए। ढूंढो, कम से कम बचपन में ब्याह होने से पहले गुरु ढूंढ लो, और अगर ब्याह होने से पहले गुरु नहीं ढूंढ पाए तो कम से कम मरने से पहले तो ढूंढ लो। कोई तो मिलेंगे जिनके चरणों में झुककर ऐसा लगेगा जिसे सब कुछ मिल गया। एक प्यार का दरिया, एक प्रेम की ऐसी फुसफुसाहट जिससे लगता है कि मैं भी इस दुनिया में जी सकता हूं, मैं भी इस दुनिया में हूं। जिनके होने से ये पता चलता है कि मैं हारी नहीं हूं, अभी मेरे पास अवसर है, वो गुरु होते हैं। गुरु हमेशा जीवन का अवसर है, गुरु हमेशा जीवन की धारा है। मां और गुरु दो नहीं होते, एक होते हैं। शरीर की सबसे पहली गुरु मां होती है,